28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी। त्योहार मतलब घर में खूब सारी स्वीट डिश और ढेर सारी मिठाइयां। लेकिन इस फेस्टिव सीजन में आपको स्वीट डिश और मिठाई कड़वी लग सकती है और इसकी वजह है चीनी। बिना चीनी के कोई भी मिठाई नहीं बन सकती और चीनी के दाम इस वक्त आसमान पर है। चीनी इस वक्त 65 से 70 रुपए किलो मिल रही है। सिर्फ एक महीने में इस पे 30% की बढ़ोतरी हो गई है। आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? त्योहार के सीजन से पहले महंगी चीनी पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हर डिटेल इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अब 69 के 1 kg मिल रहा है। पहले 47 का मिल जाता था 1 kg। बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि इतने महंगाई हो उसमें। जिसके पास 1 किलो चीनी लेके आया था, अब वो आधा किलो पाव किलो जितना यूज़ है बस उतना ही चीनी ले रहा है। वो एक्स्ट्रा में कोई स्टोरेज कोई कर नहीं रहा है। किसी ने बोल दिया 80 रुपये हो जाएगी, किसी ने बोला 100 रुपये हो जाएगी, तो वो सब आंकड़े हैं। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई। चीनी कम, कीमत ज्यादा, क्या त्योहार बिगाड़ने का है इरादा? चीनी के दाम रोज बढ़ते जाएं, कैसे कहें कुछ मीठा हो जाए। हर घर में मुंह मीठा करवाने वाली चीनी अब कड़वी लगने लगी है। पिछले कुछ हफ्तों में ही चीनी के दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद शायद ही किसी चीज की कीमत इतनी बढ़ी हो जितनी चीनी की। और सबसे टेंशन वाली बात यह है कि चीनी के दाम बढ़ने की वजह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है, यह जानने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि महंगी चीनी ने सरकार की परेशानी क्यों बढ़ा रखी है। दरअसल अगले कुछ महीनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं। भारत में कोई भी पर्व या त्योहार बिना मीठे या मिठाई के पूरा नहीं होता और मीठे के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है चीनी। उसी चीनी में आजकल आग लगी हुई है। कुछ हफ्ते पहले तक चीनी 42 से 48 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन आज वही चीनी 62 से 68 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अगर सरकार ने कीमतों में कंट्रोल नहीं किया तो त्योहारों के दौरान क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। महंगी चीनी ने सरकार की टेंशन इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि त्योहारों का मौसम आने वाला है। सितंबर से लेकर नवंबर तक एक के बाद एक कई त्योहार आने वाले हैं और इन त्योहारों के दौरान मिठाई या फिर मीठी डिश घरों में जरूर बनती है। आम दिनों में चीनी की खरीदारी कम होती है क्योंकि घरों में इसकी खपत भी कम है। उन दिनों में बढ़ती कीमतों का उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन त्योहारों के मौसम में लोग घरों के लिए भी चीनी ज़्यादा खरीदते हैं और मिठाई और मीठी चीज़ों की भी खरीदारी खूब करते हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतें सीधा घरेलू बजट पर असर करने वाली हैं। ऊपर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और बढ़ती तेल की कीमतों ने दूसरी ज़रूरी चीज़ों की भी कीमत बढ़ा रखी है। ऐसे में रॉकेट की जैसे बढ़ती हुई चीनी की कीमतें जले पर नमक छिड़कने जैसा काम करेंगी। अब सवाल है कि चीनी की कीमतें अचानक रॉकेट की स्पीड से क्यों बढ़ रही हैं? रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक 2025-26 में भारत का ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन लगभग 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इसमें से करीब 31 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो जाएगी। इस तरह नेट चीनी उत्पादन लगभग 2.80 करोड़ टन ही रह जाएगा, जबकि मांग 3 करोड़ टन से ज्यादा है। इसके अलावा चालू सीजन में भारत पहले ही 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर चुका है। ऐसे में ताजा उत्पादन घरेलू जरूरत और एक्सपोर्ट दोनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इतना ही नहीं, ICRA के अनुमान के मुताबिक सितंबर 2026 तक देश में क्लोजिंग चीनी स्टॉक घटकर करीब 43 लाख टन रह जाएगा, जो पिछले साल इसी अवधि में 53 लाख टन था। 43 लाख टन का ये बफर स्टॉक सिर्फ 2 महीने की घरेलू खपत के बराबर है। यानी चीनी खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम में बैकअप कम हो गया है। फेस्टिव सीजन में चीनी की मांग काफी बढ़ जाती है। बिस्किट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली बड़ी कंपनियां त्योहारों से पहले एडवांस में स्टॉक जमा करती हैं। इसने भी चीनी की कमी पैदा कर दी है। चीनी के उत्पादन में कमी आने और कीमत बढ़ने के बाद अब सबसे ज्यादा विवाद एथेनॉल को लेकर हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अब चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल बनाने के काम आ रहा है। चीनी मिलें किसानों को पैसा देने में देर करती हैं, जबकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां तुरंत पेमेंट करती हैं।
इसलिए गन्ना उत्पादक किसान अब एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को पसंद कर रहे हैं। विपक्षी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर सहकारी चीनी मिलों से किसानों का पेमेंट लेट करवा रही है, जिससे किसान अपना गन्ना एथेनॉल बनाने वालों को बेचें और इन कंपनियों का मुनाफा बढ़े। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया। सोचिए आप कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। अखिलेश यादव अकेले नहीं है जो चीनी महंगी होने के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार बता रहे हैं। आम लोगों में भी इसी तरह की चर्चा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि एथेनॉल और चीनी का क्या कनेक्शन है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस, चीनी की चाशनी और मोलासेज में मौजूद शुगर या ग्लूकोज को ईस्ट की मदद से फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। चीनी मिलों में चीनी निकालने के बाद जो शीरा बचता है वो एथेनॉल उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल बनता है। लेकिन सरकार की E20 पॉलिसी की वजह से एथेनॉल की डिमांड बढ़ गई है। गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल सीधे एथेनॉल बनाने में होने लगा है। जब गन्ने या उसके रस का इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, बाजार में चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ता है, चीनी की कमी होती है और कई बार चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसा इस बार हो रहा है। चीनी मिलें गन्ने और सिरप का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में कर रही हैं, जिससे हर साल लगभग 30 से 40 लाख टन चीनी इथेनॉल में चली जाती है। सरकार ने भी माना है कि पहले उसने टोटल शुगर स्टॉक का 12% एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट किया था, जिसे अब कम किया जा रहा है। Again, we are making some of the stakeholders are trying to create the impression that the sugar prices have gone up only because of ethanol diversion. We have given lesser diversion for ethanol compared to what we used to do in 22-23. In 2022-23, we diverted almost 43 lakh tons of sugar, and that was in percentage terms around 12% of the total sugar stock was diverted. That is now gradually, now this year we've diverted about 28 lakh tons, and that's about 9%. So government is gradually now changing the feedstock mix, and greater quantity of ethanol is now coming from grain, particularly maize. So 3/4 of the ethanol being produced in the country is coming from grain, and only 1/4 is coming from sugar feedstock. सरकार भी इस बात को मान रही है कि गन्ना और चीनी दोनों एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इससे भले ही चीनी मिलों को फायदा हो रहा है, लेकिन जनता की जेब ढीली हो रही है। एथेनॉल अब आम लोगों पर डबल अटैक कर रहा है। पहले पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों के खराब होने पर सवाल उठे, और अब शुगर प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ने लगा है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के लोग दरअसल एथेनॉल को लेकर के जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि इस बात से साफ सरकार इनकार कर रही है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमत का एथेनॉल से किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन है। लेकिन लोगों का गुस्सा पहले से ही पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेडिंग को लेकर के फूट चुका है। लोगों को लगता है कि एथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ी पहले ही गड़बड़ हो चुकी है, और ऐसे में बढ़ते हुए चीनी के दाम उनके घर के बजट को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि एथेनॉल का और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन बात दरअसल इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि एथेनॉल और चीनी दोनों ही गन्ने से बनाए जाते हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का और एथेनॉल का किसी तरीके का कोई कनेक्शन सीधे तौर पर नहीं है।
चीनी के दाम को लेकर हो रही राजनीति के हर तार एथेनॉल से जाकर जुड़ रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीनी के उत्पादन और निर्यात में ब्राजील का मुकाबला करने वाला देश आज महंगी चीनी खाने को क्यों मजबूर है। अगर चीनी के उत्पादन की बात करें तो ब्राजील टॉप पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर। इसी तरह अगर चीनी के निर्यात की बात करें तो ब्राजील यहां भी पहले नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर। ग्लोबल मार्केट में शुगर एक्सपोर्ट में ब्राजील की हिस्सेदारी 35 से 40% है, यानी दुनिया में चीनी निर्यात का 1/3 से ज्यादा अकेले ब्राजील निर्यात करता है। ब्राजील में इस बार गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर के आसपास हुआ है, लेकिन भारत की तरह ब्राजील भी अब अपने गन्ने और चीनी के एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। इसका असर ये हुआ कि उसके यहाँ भी चीनी के उत्पादन में कमी आ रही है। दुनिया में चीनी की सप्लाई कमजोर हुई है। चीनी का उत्पादन इस साल भारत में भी कम हुआ था। उत्पादन में कमी की एक वजह तो गन्ने की फसल को एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करना है। इसके अलावा ज्यादा बारिश और मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों ने गन्ने की फसल बर्बाद की है। नतीजा ये हुआ कि चीनी कम बनी और मार्केट में सप्लाई कम हुई। इसी का असर है कि चीनी की कीमतों में अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई। रेट 60 से 62 रुपए होलसेल में हुए हैं और रिटेल में भी 65 रुपए का है। ये है कि अब लोगों ने मजे ले लिए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। किसी ने बोल दिया 80 रुपए हो जाएगी, किसी ने बोला 100 रुपए हो जाएगी, तो वो सब आंकड़े हैं। लेकिन शासन प्रशासन की देखें तो उन्होंने अभी काफी अच्छे स्टेप उठाए हैं जिससे शक्कर के दाम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी मार्केट का रेट क्या है? अभी देखिए 65 से 66 रुपए रिटेल का रेट है और 62 रुपए से 63 रुपए होलसेल में दाम चल रहे हैं शक्कर के। इंक्रीज कितना हुआ है इसमें? करीब 7 से 8 रुपए का बढ़ोतरी हुई है और कल से अगर देखा जाए तो 2 से 3 रुपए की घटत ही महसूस हुई है। रीजन क्या है बढ़ोतरी का रीजन है सर, पिछले साल के मुकाबले इस साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ है और दूसरा जो इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ा है उस कारण से जो है अपने को ये समस्या का मतलब आई है सामने में। देश में चीनी उत्पादन में कमी की चाहे जो वजह रही हो, लेकिन विपक्ष की सुई एथेनॉल पर अटकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया। खड़गे ने लिखा, त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे और कहा कि भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है। 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई। 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी कैसे हो गई। आखिर सरकार चीनी को एथेनॉल की तरफ झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं कर रही। ये कैसा नया आत्मनिर्भर भारत है। महंगी चीनी ने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अनूठे तरीके से सरकार पर वार किया। समाजवादी पार्टी के लोग गरीब बस्तियों में पहुंचकर 20 रुपए किलो चीनी बेचने लगे। उनका कहना है कि रक्षाबंधन तक सस्ती चीनी की बिक्री जारी रहेगी, जिससे गरीबों का त्योहार खराब ना हो। भाजपा सरकार में आज चीनी दुकानों पर 70 रुपए किलो बिक रही है। चीनी से मिठाई की भी महंगाई बढ़ी है और जो अन्य सामान है, खाद्य सामान, उनकी भी महंगाई बढ़ी है। रक्षाबंधन का अवसर है तो इस अवसर पर हम समाजवादियों ने अपनी बहनों और माताओं को 20 रुपए किलो चीनी देकर उनकी मदद करने का काम किया है और अभी लगातार रक्षाबंधन तक कार्यक्रम जारी रहेगा। जहां गरीब बस्ती है, जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां जाकर अपनी बहनी, बेटियों, माताओं को 20 रुपए किलो चीनी देने का काम करेंगे। महंगी चीनी ने सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने त्योहारी सीजन से पहले चीनी उपलब्धता कराने को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में योगी ने बताया कि यूपी की चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी स्टॉक में है। योगी ने चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी 1 महीने से ज्यादा की चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर एक्शन होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। 48 लाख किसानों को 3,217 करोड़ रुपए बांटे गए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो गन्ने का नया पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा।
योगी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका असर दिखने में टाइम लगेगा और महंगाई का असर अभी दिख रहा है। रिटेल दुकानों में चीनी 70 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। अब 69 के 1 kg मिल रहा है। पहले 47 का मिल जाता था 1 kg। बहुत इससे थोड़ा सा। एक दिन में कितने चीनी की खपत होती है आपको? हमारे यहाँ 5 से 6 किलो 7 किलो खत्म हो जाता है। नहीं, बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि इतने महंगाई हो उसमें। लग रहा है घर का बजट भी बिगड़ेगा। बिल्कुल बिगड़ेगा सर, 100%। गुड़ का रेट भी 60 रुपए से 100 रुपए हो गया और ये चीनी का भी 80 रुपए के करीब हो गया है। तो बहुत ही डिफिकल्टी है। दूध के रेट भी बढ़ रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। तो हमने तो अपने डिपार्टमेंट्स को क्लोज कर दिया कि हमारे पास नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब आपने बंद ही कर दिया? अब क्या चीनी उपलब्ध अब नहीं है तो फिर क्या करना है? और लोगों से गाली खाने से अच्छा है कि अब थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाओ, जब कुछ होगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि गाली खाने का मूड नहीं है हमारा। तो गाली खाएंगे नहीं और चुप करके बैठ के अपनी एक कप चाय फीकी पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। लास्ट एक हफ्ते पहले 55 रुपीज़ kg था, अब करंट रेट है 74 रुपीज़ किलो। एक दिन में बढ़ा या धीरे धीरे बढ़ा है? धीरे धीरे करके बढ़ा है। पहला 55, 58, 60, 65 और अब 70। ऑब्वियसली मेरे ही नहीं, सबके घर के चीज़ों पे ये प्रॉब्लम होगी ही। बिकॉज आई पर्सनली फील कि शक्कर का रेट कम होना चाहिए, बिकॉज हम चाय में यूज़ करते हैं, खीर में यूज़ करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, त्यौहार आ रहे हैं और भी चीज़ें लगेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो कम होना चाहिए। 20 रुपए का इजाफा तो खाली अंकल एक चीज़ पे बता रहे हैं। यहाँ आप तमाम चीज़ें ऐसी देखेंगे जिस पे 20 नहीं, तमाम बहुत ज़्यादा रेट की वृद्धि हुई है। तो सब चीज़ें इस समय हम लोग के लिए बड़ी परेशानी। त्यौहार बहुत लोग के लिए हो सकता है, अमीरों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इस समय त्यौहार एक बहुत ही समझ लीजिए कैसे मैनेज होगा ये सब्जेक्ट है। हर जगह मिठाई आनी है और विदाउट मीठा कुछ होना ही नहीं है। ये रक्षाबंधन त्यौहार ही हमारा मीठों से होता है, विदाउट मिठाई ये काम ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा सब। सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर कदम उठाए हैं।